हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 टीवाई बीबीआई। सब्जेक्ट इज़ एसएपीएम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेमेस्टर 5 नवंबर 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे वाईटीएम का। द सेम सब्जेक्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 ऑल्सो, तो यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन ऑल्सो फॉर योर एग्जाम सेमेस्टर 6 टीवाई बैफ। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि वाईटीएम को कैसे निकाला जाता है, उसका लॉजिक क्या है और उसके फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वाईटीएम। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने वाईटीएम के डाले हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ जाके वाईटीएम के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड ऑफ ₹1000 ईच हैज़ अ कूपन रेट ऑफ 7.5% पर एनम। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जियो एक बॉन्ड है जिसका 1000 रुपये का है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 7.5% का। मैच्योरिटी पीरियड 25 साल है। इफ़ द करंट मार्केट प्राइस, अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1050 रुपये का। फाइंड द वाईटीएम। वाईटीएम का फुल फॉर्म होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग कैसे निकालेंगे फाइंड आउट, और इसका डेरिवेशन देखना आप। तो सबसे पहले YTM स्टैंड्स फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब अर्निंग। यील्ड मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे अनऑफिशियल तरीके से, यील्ड मतलब अर्निंग, कितना अर्न किया टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक कितना अर्न किया, कितना उसमें से आया। यील्ड मतलब कितना आया, तो यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक कितना आया। तो मैच्योरिटी तक, तो अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो मैच्योरिटी तक कितना मिला आपको, तो यहाँ पे यही दिया है। यील्ड मतलब अर्निंग होता है, कितना कमाई किया आपने। मैच्योरिटी मतलब एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड एंड हुआ तो वहाँ तक आपने कितना कमाई किया वो बताओ। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है रिटर्न अर्न बाय एन इन्वेस्टर बिटवीन द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो अगर मैं आज परचेज करता हूँ और 25 साल के बाद तक उसको बेचता नहीं हूँ, तो 25 साल के बीच में मैंने जितना भी कमाई की वो बताओ, दैट इज़ कॉल्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? तो यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है RV माइनस PP डिवाइड बाय N प्लस I, RV प्लस PP डिवाइड बाय 2। अब बोलेंगे सर क्या है, तो देखो पहले RV मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, PP मतलब परचेज प्राइस, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, I मतलब इंटरेस्ट। इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका लॉजिक मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को देखो डिराइव कैसे करते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, ठीक है। समझो आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, आपने कोई टाटा का शेयर खरीदा, ठीक है। टाटा का शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, एग्जाम्पल के तौर पे आज खरीदा। आपने इसको 25 साल तक रखा, 25 साल में ये हो गया 250 रुपये का, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और इसी 25 साल के दौरान आपको डिविडेंड मिला कुछ 50 रुपये का, टोटल हर साल का 2 रुपये मिला, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अपना फॉर्मूला क्या है? यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि पूरे मैच्योरिटी तक कितना पैसा मिला। तो मैच्योरिटी तक आपको सिर्फ 50 रुपये मिले कि नहीं मिले? 50 रुपये आपको डिविडेंड मिला, प्लस आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला, क्योंकि आप आज बेचोगे तो आपको 100 रुपये की चीज़ 250 में मिलेगी, मतलब 150 का आपको टोटल मिला, ठीक है। तो मतलब पूरे 25 साल में आपको 50 रुपये भी मिले प्लस 150 भी मिले, मतलब 200 हो गया। 200 रुपये आपको कितने साल में मिला? कितने साल में? 25 साल में। इसका मतलब अगर 200 को मैं 25 से डिवाइड करूं तो 8 रुपये आएंगे, बराबर है। ये 8 रुपया आपका पर ईयर का इनकम हो गया। ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद आप वो इन्वेस्टमेंट को रिडीम करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है वो, प्लस बीच में जो भी छोटा मोटा इनकम मिला होगा वो टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर वो करेंगे, तो 8 रुपया पर ईयर आएगा। ये 8 रुपया पर ईयर कब कमाया आपने? जब आपने 100 रुपया बिजनेस में डाला था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते 8 रुपया डिवाइड बाय 100, नहीं, उसका वैल्यू 250 भी हुई ना। तो इसका मतलब आज अगर खरीदोगे तो आज 100 में नहीं मिलेगा, आज 250 में मिलेगा। तो मैं इस 8 रुपये को 100 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये दोनों प्राइस को मैं टोटल करूँगा। तो 100 प्लस 250 तो 350 होगा, डिवाइड बाय 2 एवरेज ले लूँगा, तो कुछ 350 आएगा,
350 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो 8 रुपया आपने कमाया, एवरेज 175 रुपीज़ आपका लगा, इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला इधर पे है, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस। वही रिडेम्पशन वैल्यू मतलब 250, परचेज प्राइस 100, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। तो 150 रुपया लिख दिया, प्लस आई मतलब इंटरेस्ट, अगर बॉन्ड है तो इंटरेस्ट आएगा, शेयर रहेगा तो डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड 50, उसको डिवाइड करोगे किससे, आरवी प्लस पीपी। तो आरवी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू प्लस पीपी जो परचेस किया, तो परचेस 100 में किया, रिडेम्पशन 250, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। तो यहीं यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोग ने रखा है, ये देखो। तो रिडेम्पशन वैल्यू कितना है इसमें, 1000। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है, मतलब सर लिखा तो नहीं है रिडेम्पशन वैल्यू, तो कैसे पता चलेगा। तो देखो मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, इंफ्रा बॉन्ड हो गए, ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं मतलब 900 रुपये में इशू करेंगे और बोलेंगे इसका फेस वैल्यू 1000 है, जब इसका मैच्योरिटी आएगा ना तो हम लोग आपको 900 रुपये नहीं 1000 दे देंगे, ठीक है। तो ये मार्केट में भाव कितना भी चले, गवर्नमेंट अगर देगी तो आपको 1000 रुपये ही देगी वो बॉन्ड का, तो दैट इज़ द रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। तो रिडेम्पशन वैल्यू 1000 हो गया। परचेज प्राइस कितना है, आज मार्केट में भाव चल रहा है ये, दैट इज़ द परचेज प्राइस। आज खरीदेंगे तो आज परचेज प्राइस हो जाएगा ना, तो 1050। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 25 दिया है। इंटरेस्ट निकाल लो क्योंकि आय चाहिए, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, अगर शेयर होता तो डिविडेंड आता। तो 1000 रुपये पे 7.5% 75। अब बोलेंगे सर 1000 पे निकलेगा कि 1050 पे निकलेगा। 1000 पे कोई भी चीज़ इंटरेस्ट जो होता है उसके फेस वैल्यू पे ही निकलता है। मार्केट में चाहे कितना भी भाव चले, गवर्नमेंट आपको देगी कितने पे, फेस वैल्यू पे देगी। याद रखना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है तो नॉट ऑन द करंट प्राइस, ऑलवेज ऑन उसका जो भी फेस वैल्यू रहता है उसके ऊपर मिलता है, ठीक है। तो याद रखना, डिविडेंड और इंटरेस्ट है ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, जो भी उसका रहेगा। तो ये इसका रिडेम्पशन वैल्यू परचेज फेस वैल्यू है 1000, उसका 77.5% 75 हो गया, तो मिल गया अमाउंट। अब इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, 1000। तो देखो 1000 लिखा, पीपी परचेज प्राइस 1050 है, डिवाइड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाय 25, प्लस आई मतलब इंटरेस्ट 75, डिवाइड बाय आरवी प्लस पीपी डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे, 1000 में से 50 गया, 1050 गया, तो माइनस का 50 डिवाइड बाय 25, तो माइनस का 2 रुपये बचेगा, प्लस 75। इन दोनों का एवरेज करेंगे तो 2050 का डिवाइड बाय 2, तो ऊपर आएगा 73, नीचे आएगा 1025 करेंगे तो 0.70112 आएगा या 7.12% आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो ये हो गया आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। तो 25 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आपने बॉन्ड खरीदा 1000 रुपये का है, करंटली 1050 में चल रहा है और 7.5% आपको रिटर्न मिलेगा, तो पूरे 25 साल के अंदर आपको जो हर साल का रिटर्न आएगा ना, वो आएगा 7.12% का। इसलिए तो ये बहुत वो रहता है, सबसे अच्छा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में डाल के रखो पैसा, ठीक है, वो बढ़ता रहता है। 7.5% बहुत कम होता है। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बताने के पर्पज़ से, ठीक है। तो ये आपका हो गया YTM कैसे निकालते हैं। दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर TY BBI BAF सेमेस्टर 6 SAPM। तो ये हम लोग ने देखा, हम लोग ने ट्राई किया समझाने का। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट आता है, तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।